नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। इस बेहद खास शो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। सड़क सुरक्षा को लेकर न्यूज 18 सबसे बड़ी मुहिम की शुरुआत करने जा रहा है, जिसका नाम है हेलमेट लगाइए, सुरक्षित घर आइए। हम इस मुहिम से जनता को सीधे जोड़ना चाहते हैं और न सिर्फ पब्लिक बल्कि शासन और प्रशासन तक ये संदेश भी पहुंचाना चाहते हैं कि सड़क हादसों को रोकने में जिस जागरूकता की जरूरत है उसकी आवाज हम बन रहे हैं। हमारी मुहिम जन जन से जुड़े, यही हमारा मकसद है, क्योंकि जो बात सबसे अहम है वो है जान की सुरक्षा, लोगों की हिफाजत। हमारी मुहिम का मकसद ही है कि हर पल होते सड़क हादसों से बचने के लिए लोगों के बीच जन जागरूकता फैलाई जाए, क्योंकि ज्यादातर दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मौत दोपहिया वाहन चालकों की होती है। टू व्हीलर चालक हादसों के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं और इसे रोकना, इस पर अंकुश लगाना ही हमारा मकसद है। हमारे इस खास शो में वो एक बड़ा गेस्ट पैनल भी जुड़ रहा है, जिनसे मैं आपका परिचय कराऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि इस मुहिम की शुरुआत न्यूज 18 बिहार झारखंड ने क्यों की है। तो हमने ये मुहिम क्यों शुरू की, अब आपको इसको समझिए। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हेलमेट की सुरक्षा आपकी सुरक्षा है। हमारा मकसद आपकी जान को सुरक्षित करना है, सड़क हादसों से आपको महफूज रखना है। बिहार झारखंड के कुछ शहरों से आई तस्वीरों के जरिए हमारे संवाददाता ने जब जन जागरूकता की शुरुआत करने की जानकारी लोगों तक पहुंचाई तो कई जगहों पर लोग पहले से ही जागरूक दिखे, लेकिन कई शहरों में जागरूकता की कमी देखने को मिली। आप ये रिपोर्ट देखिए। सड़क पर यमराज के रूप में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि क्यों हेलमेट पहनना जरूरी है, आपकी जान की सुरक्षा क्यों अहम है, ये बताया जा रहा है। तस्वीरें गोपालगंज की हैं, जहां न्यूज 18 ने अपनी मुहिम को लेकर लोगों को जागरूक किया। हमारे कैमरे में नजर आ रहा ये शख्स उस युवा बिजनेसमैन शाहिद इमाम की टीम का सदस्य है, जो अपने इलाके में हेलमेट मैन के नाम से जाने जाते हैं। सड़क हादसे में अपने करीबी दोस्त को खोने के बाद मन में कुछ कर गुजरने की प्रेरणा जगी और शाहिद यूं ही ऐसे लोगों को हेलमेट मुफ्त में बांटते हैं, जो बगैर अपनी सुरक्षा की परवाह किए बाइक चलाते हैं। अवेयरनेस के लेके तो मैं अभी तक मैं 5000 प्लस हेलमेट फ्री में बांट चुका हूँ। बुलाता है बर्थडे वगैरह में तो उसको भी मैं गिफ्ट में हेलमेट ही दे रहा हूँ आजकल। रोड सेफ्टी को लेकर न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास मुहिम की तारीफ राजधानी पटना के लोग भी कर रहे हैं। हमारे सामने लोग हेलमेट की दुकान पर शपथ ले रहे हैं कि सिर्फ पुलिस चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा को लेकर वे बेहद चिंतित हैं। तो ये देखिए, राजधानी पटना के हेलमेट की दुकान पर जो भी ग्राहक यहाँ पर हेलमेट खरीदने आए हैं, वो यही शपथ ले रहे हैं कि हेलमेट लगाएंगे और सुरक्षित घर आएंगे। जरा बात कर लेते हैं लोगों से हम, जो मुहिम अभी न्यूज 18 चला रहा है, क्या कहें? मैं आपके इस चैनल को प्रशंसा करना चाहूंगा कि आप एकमात्र ऐसे चैनल हैं जो इस मुहिम को आगे लेकर चल रहे हैं कि हेलमेट लगाएंगे और सुरक्षित घर जाएंगे। इतना बढ़िया समाज के लिए मैसेज आपको हो ही नहीं सकता। बहुत न्यूज चैनल वाले हॉट न्यूज के चक्कर में रहते हैं, लेकिन आप जो समाज के लिए कर रहे हैं ना, ये बहुत तारीफ काबिल है। बहुत बढ़िया लगाएंगे, अब एकदम लगाएंगे। पटना के कॉलेज जाने वाले छात्र हेलमेट के प्रति जागरूक बने, तो इसके लिए भी जब न्यूज 18 ने छात्रों से हेलमेट लगाने के लिए शपथ लेने को कहा, तो सभी ने एक सुर में प्रतिज्ञा ली कि बगैर हेलमेट के वे कभी बाइक नहीं चलाएंगे। हेलमेट लगाइए और घर सुरक्षित जाइए। हमारी कोशिश है लोगों को जागरूक करना, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक वो शायद हेलमेट नहीं लगाएंगे। एक प्रतिज्ञा करें आप लोग कि आप लोग अब जब भी गाड़ी चलाएंगे हेलमेट लगाएंगे, क्योंकि हमारी कोशिश एक बार सब लोग क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा करें कि जब भी गाड़ी चलाएंगे हेलमेट के साथ चलाएंगे। बोलिए, गाड़ी चलाएंगे हेलमेट के साथ चलाएंगे। बिना हेलमेट गाड़ी नहीं चलाएंगे। बिना हेलमेट गाड़ी नहीं चलाएंगे। बात झारखंड की राजधानी रांची की करें तो यहाँ भी हमारे रिपोर्टर सामाजिक सरोकार और सामाजिक सहभागिता की जिम्मेदारी निभाने के लिए सड़कों पर उतरे। न्यूज 18 की इस बेहद खास मुहिम की मंजिल और मकसद एक ही है, हेलमेट लगाइए और सुरक्षित घर आइए। हमारी मुहिम का समर्थन आम से लेकर खास पर भी देखने को मिला। तो आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बिना हेलमेट के आ रहे हैं।
आप बिना हेलमेट के पहुंचे हैं? पैदल आए, ऑटो से बगल में गाड़ी काम करने दिए थे, हेलमेट घर पे रह गया तो आगे नगर निगम बगल में आना था। क्या ऐसे लोगों से आप क्या अपील कहेंगे? देखिए, न्यूज 18 जब इस तरह का एक कार्यक्रम चला रहा है पूरे देश में कि लोग सुरक्षित रहें और सुरक्षित कैसे रहेंगे तो हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं, तो कम से कम आपको इस तरह का नहीं करना चाहिए। आप घर से निकलते हैं तो आप जरूर हेलमेट लगाएं और शपथ लें कि अपने भी हेलमेट लगाएं और दूसरों को भी हेलमेट लगाने के लिए बोलें। जमुई जिले की बात करें तो हेलमेट पहनने को लेकर न्यूज 18 की मुहिम को यहाँ के लोगों का भी साथ मिला। हमारी मुहिम के साथ स्थानीय लोगों ने प्रतिज्ञा ली कि वे हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाएंगे, क्योंकि जान है तो जहान है। को जागरूक कर रहे हैं आपके इस मुहिम को, जैसे कि हेलमेट पहनना है, प्रतिज्ञा आज हम लोग प्रतिज्ञा लेंगे कि हम लोग को हर हाल में हेलमेट पहनना है ताकि हमें सेफ ड्राइव करें, ताकि घर भी अपने सुरक्षित हम लोग घर जा सकें। प्रतिज्ञा हम लोग हेलमेट के प्रतिज्ञा लेते हैं कि आगे से जब भी गाड़ी चलाएंगे हमेशा हेलमेट पहन के ही चलाएंगे। झारखंड की लौह नगरी यानी जमशेदपुर में भी हमारी हेलमेट से जुड़ी मुहिम का बड़ा असर देखने को मिला। चौक चौराहों से लेकर लोगों तक जब हमने सड़क सुरक्षा का संदेश दिया तो सभी ने एक सुर में यही कहा कि हेलमेट बेहद जरूरी है। हम सुरक्षित रहेंगे तो परिवार भी सुरक्षित रहेगा। और लोगों के हेलमेट बहुत जरूरी है। अभी जिस टाइप का वक्त आ चुका है, हेलमेट बहुत ही जरूरी है। जी बिल्कुल, ये हमारे ही लिए बोल रहे हैं, हमारे अच्छाई के लिए है। आगे ऐसा कुछ दुर्घटना ना हो, बिना हेलमेट के रहेंगे, कम से कम हमारा हेलमेट से तो सेफ तो रहेगा, हमारा सबसे बॉडी का हिस्सा है। न्यूज 18 बिहार झारखंड मिशन लेकर नहीं आया है। इस बार हम लाए हैं दौड़ती भागती जिंदगी में जिंदा रहने का हुनर। आपने हमारे हर मिशन को सराहा है, साथ दिया है, लेकिन इस बार आपके प्रेम से ज्यादा प्रण और समर्पण की जरूरत है, क्योंकि जान है तभी जहान है। इसलिए हेलमेट पहनिए और सुरक्षित घर आइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो देखिए, न्यूज 18 बिहार झारखंड लगातार जन सरोकार के मुद्दे को उठाता रहा है, चाहे बाढ़ की समस्या हो या फिर साफ सफाई का मुद्दा हो। हम लगातार उन मुहिम को चलाते रहे, आपके साथ रहे, और इस बार ये नई मुहिम हमारी है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है उनसे आपका मैं परिचय करा देती हूँ। चंपई सोरेन, परिवहन मंत्री झारखंड सरकार के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र सिंह, जिन्हें हेलमेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र संगीत, लोक गायक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। और इसके साथ ही श्री प्रकाश, डीटीओ पटना, हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम सत्येंद्र संगीत जी के साथ, क्योंकि देखिए, संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए लोगों तक आसानी से पहुंच बनाई जा सकती है, उन्हें समझाया जा सकता है। और सत्येंद्र संगीत लगातार हमारे साथ हर मुहिम में जुड़ते रहे। सत्येंद्र जी, स्वागत है आपका। और क्या कुछ कहकर, क्या कुछ गाना गाकर, गीत के जरिए आप सबसे पहले इस प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहेंगे, लोगों को जागरूक करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं न्यूज 18 परिवार का, न्यूज 18 चैनल का, जो खबरों के साथ साथ ऐसे सामाजिक मुद्दों को, खास करके सुरक्षा, सड़क सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर के जागृत करने के लिए हमारे बीच में इस तरह के कार्यक्रम को आप चला रहे हैं। मैं आपके स्टूडियो में हूं और मैं बात करने के लिए तो बहुत लोग यहाँ पर हैं। मैं एक गीत के माध्यम से जी, बिहार के गीत के माध्यम से सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए एक संदेश देना चाहता हूं। अरे हमार बबुआ, हमार बबुआ, माथ पर हेलमेट लग गई है। हमार बबुआ, माथ पर हेलमेट लग गई है। अरे होंडा चलैहा चाहे, होंडा चलैहा चाहे बुलेट चलैहा, हमार बबुआ नियम के पालन करिहा। हमार बबुआ, माथ पर हेलमेट लग गई है। हमार बबूनी, तू हेलमेट लग गई है। स्कूटी चलैहा चाहे, स्कूटी चलैहा चाहे बाइक चलैहा,
हमार बबूनी तू हेलमेट लगई है, हमार बबूनी तू हेलमेट लगई है। संदेश ये है कि खोई है 18 के त बाइक खरीदी है, खोई है 18 के तब बाइक खरीदी है। बढ़िया से जाके पहले फील्ड में सीखी है, बढ़िया से जाके पहले फील्ड में सीखी है। तब जाके आपन लाइसेंस बनई है, तब जाके आपन लाइसेंस बनई है। हर लाइसेंस बनाइए के, लाइसेंस बना के तू रोड पाप चली है। हमार बबुआ, हमार बबुआ तू हेलमेट लगई है, हमार बबुआ माथ पर हेलमेट लगई है। ये तो नौजवानों के लिए है और जो 4 व्हीलर चलाते हैं। हमार बलमू, पत्नी कह रही है कि हमार बलमू सीट बेल्ट लगई है, हमार बलमू नियम के पालन करी है। कार चलैहा चाहे, कार चलैहा चाहे ट्रक चलैहा, हमार बलमू नियम के पालन करी है। हमार बलमू सीट बेल्ट लगई है। हर स्कॉर्पियो चलैहा चाहे फॉर्च्यूनर चलैहा, हमार बलमू, हमार बलमू सीट बेल्ट लगई है। और क्या कह रही है? गाड़ी चलई है त नियम के तू मानी है, गाड़ी चलई है त नियम के माँ तू मानी है। सबसे पहले आपन सीट बेल्ट लगई है, सिग्नल भी देखी है, क्रॉसिंग भी तकी है, सिग्नल भी देखी है, क्रॉसिंग भी तकी है। बच्चा बूढ़ा जानवर पर पैनी नजर रखी है, बच्चा बिल्कुल बहुत ही सही संदेश आप दे रहे हैं सत्येंद्र जी अपने गानों के जरिए कि चाहे आप बाइक चलाएं या फिर स्कूटी चलाएं, लेकिन आप नियम का पालन जरूर करें। और बहुत ही खूब आपने लिखा है और इसे गानों के जरिए आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ डीटीओ पटना भी जुड़ चुके हैं। श्री प्रकाश जी, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के पास जाना चाहूंगी, राघवेंद्र सिंह, जिन्हें आप अभी देख भी पा रहे होंगे, वो अभी भी हेलमेट पहन के बैठे हुए हैं। राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि कहाँ से आपके अंदर ये आइडिया आया, ऐसा क्या वाकया आपके साथ हुआ जिसके बाद आपको लगा कि इस तरीके से लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करना है? बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज न्यूज 18 इतनी बड़ी वो चीजें सड़क सुरक्षा को लेकर के मुहिम कर रही है, और जैसे कि आप देख रही हैं मैं हेलमेट पहन करके बीच में बैठा हूं, जो कि दुनिया मुझे हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। और पिछले 2014 में मेरे मित्र की सड़क हादसे के बाद, जो कि हेलमेट नहीं पहना था और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, और जो कि एक स्मार्ट रोड यूजर न होने की वजह से उसकी आसानी से जान चली गई। तब से मैंने इस मिशन लिया कि भारत में मैं किसी को भी यूथ को सड़कों पे बिना हेलमेट मरने नहीं दूंगा। और अभी तक 22 राज्यों में पिछले 8 सालों से 56,000 हेलमेट बांट चुका हूं, और ताकि अधिकतर युवा एक सड़क सुरक्षा को लेकर के कि युद्ध स्तर से मेरे साथ वो चीज मुहिम बने। और आज जैसा कि देख रहे हैं आपकी स्टूडियो में भी सत्येंद्र जी द्वारा जो गाना वो चीजें गाया जा रहा है, चाहे संगीत की तरफ से या हमारे भारत सरकार की तरफ से, आज भी भारत सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह है, जो कि आज पूरे देश लेवल पे चीजें मुहिम चलाई जा रही है। और आज के दिन आपके इस स्टूडियो के न्यूज के माध्यम से पूरे भारत के लोगों के बीच एक जागरूकता देना एक अपने आप में एक कहीं ना कहीं नए साल पे एक शुरुआत है कि हम भारत के 140 करोड़ आबादी एक युद्ध स्तर पर
ताकि हम एक लड़ सके, क्योंकि हमारा भारत आज विश्व में सड़क हादसे के मौत में नंबर 1 हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि जो नया साल भी शुरुआत हुआ वो सड़क हादसों को लेकर एक बहुत बड़ा संकेत दिया कि अब हमें इसके खिलाफ आगे आना चाहिए। तो यही मेरी मुहिम है। और मैं 4 व्हीलर भी चलाता हूं तो उसमें हेलमेट पहन करके ही चलाता हूं, चाहे मेट्रो या फ्लाइट में भी ट्रेवल करता हूं। और मेरे गाड़ी पे संदेश भी रहता है कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। तो मेरा यही रहता है कि मैं मैक्सिमम भारत के युवा को एक स्मार्ट रोड यूजर बनाऊं ताकि आने वाली चुनौतियों के प्रति ये लड़ सके। बिल्कुल राघवेंद्र जी, और जो आप बातें कह रहे हैं वो ग्राफिक्स के जरिए हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से देखें मौत के आंकड़े बढ़ते चले जाते हैं और सड़क हादसे में सबसे ज्यादा मौत होती है। 1 घंटे के अंदर 18 लोगों की मौत हो जाती है अगर आप ऑन एवरेज इसको निकालें तो, और जिसको लेकर राघवेंद्र जी सबको जागरूक कर रहे हैं। लेकिन राघवेंद्र जी मुझे जरा ये बताइए कि आप जब लोगों के बीच जाते हैं, हेलमेट बांटते हैं, तो उनमें आप कौन कौन से ऐसे वर्ग को देखते हैं जो ज्यादा लापरवाह दिखते हैं आपको? देखिए, वर्ग को अगर देखा जाए तो अधिकतर आज हमारे देश के आप सड़कों पे चले जाइए, किसी भी राज्य के लोगों की बात करें, 18 साल से जो भी ऊपर के बच्चे होते हैं और उनसे 30 साल के बच्चों में बहुत बड़ा वो चीज है जो कि उन्हें सड़क पे चलने का कोई डर नहीं होता है और ना ही कानून का पालन करने का। और बड़े बुजुर्ग लोग भी वो चीजें करते हैं। मैं उनके साथ जो भी हेलमेट देना और बातें करना ये चीज होता है, और बार बार इस चीज को मतलब उनको जागरूकता करने के बाद भी अगर ऐसे लोगों के साथ गलतियां होना आए दिन, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के शिक्षा व्यवस्था पे भी एक सिस्टम पे ये चीज है कि हम अगर युवा वर्ग अगर पहले से आज से 20 साल पहले अगर इनको शिक्षा के माध्यम से ही सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया होता तो शायद आज इतनी बड़े स्तर पर हमारे देश में लोग गलतियां नहीं करते हैं। तो मेरा प्रयास रहता है, आज भी सड़क सुरक्षा जो कि वीक है सप्ताह है, जो हमने 2019 में 4 साल के बच्चों के ऊपर हेलमेट का जो कानून पास वो चीजें करवाया हुआ था भारत सरकार से, अब उसी चीज को लेकर के हम आने वाले भारत को जो भविष्य को दुर्घटनाओं से अगर बचाएंगे तो आज हमें बल्कि जमीनी स्तर पर, स्कूली स्तर से बच्चों को हेलमेट पहनाना होगा। उसी चीज को लेकर के मेरे हर माता पिता से भी अपील होता है कि आप अपने बच्चों को, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो 1.5 लाख मौत होती है उसमें 50,000 ऐसे लोगों की डेथ होती है जो घर के सिंगल चिराग होते हैं, और वो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल फीस, कॉलेज फीस सब कुछ देते हैं मगर एक हेलमेट नहीं दे पाते हैं। उनमें से मेरा एक मित्र भी था जो कि अपने माता पिता का इकलौता वो चीजें चिराग था, लेकिन कहीं ना कहीं माता पिता ने जो गलतियां किया। तो मेरा यही रहता है कि मैं अपने मिशन के माध्यम से अधिकतर उन पेरेंट्स के पास वो चीजें अवेयरनेस वो चीजें दूं, और जो यूथ है, युवा है, मैं उनसे यही कहता हूं कि देखो आज आप भी हाथ से देख रहे हो, सोशल मीडिया पे आप जिसे नहीं जानते, फोटो वीडियो पे आप कमेंट्स करते हो, श्रद्धांजलि देते हो, लेकिन अगले ही पल आपका कोई मित्र जा रहा होता है या आपके पेरेंट्स जा रहे होते हैं, कोई भी, लेकिन आप वहां पे चुप्पी वो चीजें नहीं तोड़ पाते हो, उन्हें जागरूक नहीं कर पाते। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप राघवेंद्र जी, और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं कि आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे साथ श्री प्रकाश पटना डीटीओ हमारे साथ जुड़े हुए। श्री प्रकाश जी, आपने सुना राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि किस तरीके से नियम कानून जो है पहले से लोगों को बताया जाना चाहिए और उस तरीके से लोग जागरूक हों। आप लोग के स्तर से क्या कुछ काम इस में किया जा रहा है? सर्वप्रथम तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा विषय चुना है और खास करके आज का दिन चुना है। आज राष्ट्रीय स्तर पर सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत है। अभी हम लोगों ने भी पटना जिला के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया है और इस दिन आपने एक बहुत अच्छा मुहिम चलाया है। इस पे पूरे 7 दिन का कार्यक्रम है सड़क सुरक्षा को लेके, और हम लोग इसमें दंडात्मक कार्रवाई से लेके लोगों को जागरूक करने, लोगों के बीच जाने, उन्हें सड़क सुरक्षा के मानदंडों का पालन करने के लिए प्रेरित करने का पूरा कार्यक्रम बना रखा है, जिसकी शुरुआत आज से ही हो गई है। और उसमें एक जो महत्वपूर्ण विषय है हेलमेट, चूँकि एक हेलमेट मैन भी अपने पास बैठे हुए हैं हम लोगों के बीच, तो हेलमेट का काफ़ी महत्व हम सभी जानते हैं कि एक हेलमेट पहनने से व्यक्ति की जो इंजरी होती है वो लगभग 70% कम हो जाती है। तो हेलमेट का बड़ा ही महत्व है और हेलमेट हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही पहनना चाहिए। खराब क्वालिटी का हेलमेट पहनने से स्थिति उल्टी हो सकती है और इंजरी ज़्यादा हो सकती है। तो हमारा ये अनुरोध होगा आपके चैनल के माध्यम से कि हेलमेट अच्छी क्वालिटी के पहने, और हेलमेट सिर्फ डर से न पहने, इसलिए न पहने कि डीटीओ का टीम अथवा कोई ट्रैफिक पुलिस इसको देख रही है और इसलिए न पहने कि चालान हो जाएगा, बल्कि इसलिए पहने कि आप सुरक्षित रहें, आप बचें
और न सिर्फ आप सुरक्षित रहें बल्कि आम लोगों में इसकी जागरूकता फैले। ये जो सरकार के स्तर का, हमारे स्तर का जो प्रयास है, जो बरसों से हम लोग सड़क सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाते हैं, अब वक्त आ गया है कि इसे जन प्रयास बनाया जाए, आम लोगों की जैसा आप भागीदारी। भी कह रहे हैं श्री प्रकाश जी कि लोग जो है डर से कभी कभी चालान ना कट जाए, पुलिस ना पकड़ ले, इस वजह से वो हेलमेट पहनते हैं, लेकिन लोगों के अंदर वो चीजें पैदा करनी पड़ेगी खुद वो इसको लेकर के जागरूक हों और करें। तो उसको लेकर आप लोगों ने कुछ सोच रखा है, कैसे लोगों के बीच जाना है, क्या कुछ जागरूकता फैलानी है? क्योंकि नियम कानून तो ऐसे भी सड़कों पर भी लिखे रहते हैं, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते उसको। हाँ, इस बार हम लोगों ने जागरूकता पे फोकस किया है और मैं सबको बताना चाहूँगा कि जो इसके मेन स्टेक होल्डर हैं और जो इसमें महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जो यंग बच्चे हैं, खास करके कॉलेज के बच्चे और हाई स्कूल के बच्चे जो दुर्घटनाओं में अधिक पीड़ित होते हैं, उनको फोकस किया गया है और उनके बीच जाकर उनके माध्यम से प्रचार प्रसार हम लोगों के बीच करा रहे हैं। हम इसके लिए बहुत सारे बैनर, होर्डिंग, पोस्टर लगा रहे हैं, लोगों के बीच प्रोसेशन निकाल के, संगोष्ठी करा के, बाद भी प्रतियोगिता करा के, पेंटिंग प्रतियोगिता करा रहे हैं। और आपको पता होगा कि सभी कॉलेजों में हम लोगों ने एक अपना सड़क सुरक्षा एम्बेसडर बना रखा है, तो उनके माध्यम से सबके बीच एक बैठकें करा के एक्टिवेट करा रहे हैं और सड़कों पे लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। न सिर्फ दंडात्मक कार्रवाई, फाइन की कार्रवाई, बल्कि उन्हें जागरूक रखने की कार्रवाई कर रहे हैं। इस बार हमारा प्रयास है कि ये बिल्कुल आम लोगों का प्रयास हो। हम उन्हें ये बता रहे हैं कि ये पहनने से उन्हें क्या फायदा होने वाला है, हेलमेट और सीट बेल्ट का क्या महत्व है। हम उनके बीच जाकर ये बता रहे हैं कि यदि दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के जो फर्स्ट 1 घंटे का गोल्डन आवर जिसे हम लोग कहते हैं, उस गोल्डन आवर में मदद पहुंचाने से कैसे हम लोगों की जान बचा सकते हैं और कैसे गुड समैरिटन होने का हमें सम्मान प्राप्त हो सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो लोग ऐसे वक्त पे आते हैं गोल्डन आवर में मदद करते हैं लोगों की, उन्हें हम गुड समैरिटन बोलते हैं और उन्हें सम्मानित करते हैं पैसे से भी, और एक अच्छे मंच पे, एक बड़े मंच पे उन्हें सम्मान पत्र देते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि गुड समैरिटन के रूप में जब आप किसी को मदद करते हैं तो मदद करने के उपरांत पुलिस आपसे कोई पूछताछ नहीं करती है, हॉस्पिटल कुछ भी आपसे नहीं मांगता है, बस आपका नाम पता लिया जा रहा है और सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि भविष्य में आपको हम लोग समय पर सम्मानित कर सकें और लोगों को आपसे प्रेरणा मिल सके। तो किसी प्रकार से परेशान होने की बात नहीं है। कभी भी सड़क दुर्घटना कोई भी आप देखते हैं तो वहाँ बेशक जाएं और उनकी मदद करें। हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को जागरूक करेंगे, तभी सड़क सुरक्षा के मानदंडों का पालन होगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। मैं इसी बीच एक बताना चाहूँगा आपको कि बिहार में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं अपने पटना जिला में होती है। दुर्भाग्य की बात है, हर महीने 125 से अधिक लोगों की मौत श्री प्रकाश जी, और देखिए ज्यादातर जो हादसे के शिकार होते हैं वो 2 पहिया वाहन वाले होते हैं, बाइक वाले होते हैं, और इसलिए उन्हें ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। मैं आपके पास वापस भी आऊंगी और भी जानकारी आपसे लूंगी, लेकिन मेरे साथ अभी चंपई सोरेन झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री जुड़े हुए हैं। मंत्री जी, आपका हमारे इस बेहद खास शो में स्वागत है। न्यूज 18 ने एक सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ी मुहिम की शुरुआत की है जिसका नाम है हेलमेट लगाइए और सुरक्षित घर आइए। आप झारखंड के परिवहन मंत्री हैं, तो ऐसे में सबसे पहले आम लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो न्यूज 18 झारखंड के सभी संपादक से सभी साथी को हम शुभकामना देते हैं कि आप लोग जिस मुद्दे को प्रयास करते हैं जन जन तक पहुंचाने के लिए, इसके लिए आप सबों को बधाई। हेलमेट जरूरी है। जो भी सुरक्षा का गाइडलाइन दिया जाता है सभी वाहन को पालन करना अति आवश्यक है, लेकिन देश के अंदर में या समाज के अंदर में या राष्ट्र के अंदर में युवा को, गार्जियन को आदेश को मानना कंपलसरी है। परिवार के अंदर में गार्जियनशिप मानना बहुत कंपलसरी है। जैसे हम लोग जानते हैं बाइक चलाएंगे तो हमको हेलमेट जरूरी है, हेलमेट के साथ हमको चलाना है। हम गाड़ी को ओवरटेक
ज्यादा नहीं करना चाहिए। और मंत्री जी देखिए, सड़क हादसों में ना सबसे ज्यादा मौत 2 व्हीलर एक्सीडेंट के चलते होती है, और ऐसे में लोगों में जागरूकता को लेकर सरकारी स्तर पर आप लोगों की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? दूसरी है, यदि हम बाइक चलाते हैं तो हमारा हेलमेट जरूरी है, ये सरकार का निर्देश है। हमने मान लीजिए हम रांची राजधानी हम में घूम रहा है, यहाँ स्पीड चलाने का जगह नहीं है। यहाँ आपका जो स्पीड है उस स्पीड से आपको चलना है, लेकिन आपको ट्रैफिक आगे है उसको ध्यान में देके, ट्रैफिक का बिना सिग्नल देके आपको गाड़ी नहीं पार करना है। और जिस जगह में एक दूसरे से पार होते हैं वो भी चिन्हित जगह है, ये पालन तो जरूरी है। हमने इसीलिए कहा कि कोई भी परिवार अगर अनुशासन मानेगा और दिशा निर्देश मानेगा तो उसमें निश्चित रूप से ये जो दुर्घटना एक्सीडेंट हो रहा है एक कमी आ सकता है। बिल्कुल, और मंत्री जी भी कह रहे हैं कि जागरूकता फैलाना जो है वो ज्यादा जरूरी है। मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन सबसे पहले अब लिए चलते हैं सत्येंद्र संगीत जी के पास। सत्येंद्र जी, अभी जो आपने गाना सुनाया बड़ा ही कमाल का था, क्योंकि वो गाना ना सिर्फ मैसेज दे रहा था बल्कि लोगों को बिल्कुल कनेक्ट भी कर रहा था। इसके अलावा भी क्या कुछ और आपने गीत संगीत ऐसे लिखे हैं जिससे आप लोगों तक अपनी पहुंच बना पा रहे हैं, जागरूक कर पा रहे हैं? जी देखिए, हम एक कलाकार हैं और कलाकार का कर्तव्य सिर्फ एंटरटेनमेंट करना ही नहीं है जी। समाज को किसी भी मुद्दे पे जागृत करने का काम कलाकार का होता है, क्योंकि जो बातें हम कह के कहते हैं उससे ज्यादा असर करता है अगर हम कोई कविता में, कोई गीत में, कोई गाना में उसको बताते हैं। तो न्यूज़ 18 का जो ये मुहिम है और सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ है, इसके साथ हम जुड़े हुए हैं। तो हम भी कुछ अपने गाने में वैसे युवाओं को, वैसे लोगों को जिनका जीवन 2 पहिए पे है, 2 पहिए पे जीवन का मतलब आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल खतरों के साथ वो खेलते हैं। तो ऐसे में जो सुरक्षा के नियम हैं उनको पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सड़क पे थोड़ा सा भी अगर आपको हल्का फुल्का भी कुछ लग जाता है या आप फिसल जाते हैं तो आप ही सबसे ज्यादा नुकसान सहते हैं, क्योंकि बड़ी गाड़ियों को उतना नुकसान नहीं होता है। जी जी। तो भाई जो हेलमेट लगाना है, जीवन बचाना है, और क्या क्या और सारे नियम हैं हमारे डीटीओ साहब ने बहुत विस्तार से अभी आपको बताया है। मैं एक गाना के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जरूर। बाबू सड़क पर संभल के चलना, हरि बाबू सड़क पर संभल के चलना, हो बाबू सड़क पर संभल के चलना, अपने होश जुनून से चलते चलते भटक न जाना, नियम और कानून से चलते चलते भटक न जाना, नियम और कानून से। बाबू सड़क पर संभल के चलना, अपने होश जुनून से चलते चलते भटक न जाना, नियम और कानून से। हेलमेट है सिर का रक्षक, सिर जो तन का ताज है। हेलमेट है सिर का रक्षक, सिर जो तन का ताज है। सीट बेल्ट जो बंधा हुआ तो होता खुद पर नाज है। सीट बेल्ट जो बंधा हुआ तो होता खुद पर नाज है। ओवरटेक तुम ध्यान से करना, ओवरटेक तुम ध्यान से करना, अरे मत बतियाना फोन से। चलते चलते भटक न जाना, नियम और कानून से। चलते चलते भटक न जाना, नियम और कानून से। बाबू तुम जो सड़क पे चलना,
बाबू सड़क पे चलना चलना अपने होश जुनून से, चलते चलते भटक न जाना नियम और कानून से। और देखिए, आओ कर ले सड़क सुरक्षा सब जन मिलकर साथ में। आओ कर ले सड़क सुरक्षा सब जन मिलकर साथ में, पुलिस प्रशासन के संग अपने हाथ मिलाना हाथ में। किस्मत से जो मिली हमें ये, किस्मत से जो मिली ये जीवन, नहीं धोना इसे खून से, चलते चलते। बिल्कुल सत्येंद्र जी सही कह रहे हैं आप कि चलना है लेकिन नियम कानून से भटकना नहीं है। मैं वापस भी आपके पास आऊंगी, वक्त की थोड़ी कमी रहती है इसलिए मुझे यहाँ पर आपको रोकना पड़ रहा है। लेकिन देखिए, सड़क सुरक्षा को लेकर न्यूज 18 की ओर से जो मुहिम चलाई जा रही है, इसकी तारीफ झारखंड के पद्मश्री मुकुंद नायक ने भी की है। नागपुरी संगीत में अपनी धाक जमाने वाले मुकुंद नायक ने युवाओं को विशेष तौर पर हेलमेट सुरक्षा को लेकर संदेश दिया है और इनके अलावा भी कई खास और आम लोगों ने भी हेलमेट पहनने को लेकर संदेश दिया है। दर्शकों, आप सुनिए। मैं अपनी ओर से विशेषकर बाइक सवार करने वाले युवा और युवतियों को अपने गीत के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, जिसका बोल है, युवा युवती सुनो ध्यान लगाए, बाइक का चलाओ भैया, बाइक का चलाओ बहन, हेलमेट लगा। जुवा जुवती सुनो, जुवा जुवती सुनो ध्यान लगा, बाइक चलाओ भैया, बाइक चलाओ बहिन, हेलमेट लगा, बाइक चलाओ भैया, बाइक चलाओ बहिन, हेलमेट लगा। सड़क हादसा में, सड़क हादसा में होवे के मौत, होवे ल मौत वहाँ के। बहुत ही घातक, बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए आप सभी लोग रोड सेफ्टी का ध्यान जरूर रखें। और न्यूज 18 की यह जो मुहिम है रोड सेफ्टी को लेकर, मैं इसको बहुत ही अप्रिशिएट करती हूं। और इस मुहिम के द्वारा न्यूज 18 लोगों को अवेयर कर रहा है, साथ ही साथ सुरक्षित भी कर रहा है। तो आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करना चाहूंगी कि आप सभी लोग रोड सेफ्टी का ध्यान रखें और कंपलसरी पहनना चाहिए हेलमेट, इसलिए कि इतना सारा केस आप देख रहे हैं कि गाड़ी में बेल्ट लगाना, बाइक पे हेलमेट पहनना, स्कूटर पे हेलमेट पहनना, नहीं तो छोटा भी एक्सीडेंट होता है और अगर सर में लग गया तो रिकवरी का चांस नहीं है। बड़ा अच्छा अभियान है, मैं बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ न्यूज 18 को इस काम। न्यूज 18 को इस पहल के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लोगों का परवाह कर लोगों की सुरक्षा के लिए इस आंदोलन को चलाने, और मुझे लगता है कि इसमें आपको सफलता मिलेगी। लोगों के भलाई के लिए मैं फिर से न्यूज 18 के अगर कोई आदमी हेलमेट लगा के चलता है, इससे सरकार या किसी दूसरे को तो कुछ फायदा होना नहीं है। ये तो आपके लिए जरूरी है और आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। और न्यूज 18 भी कह रहा है तो आपको तो हर हाल में मानना चाहिए, वरना अपने ही को आप जोखिम में डाल रहे हैं। इतने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, अगर सभी लोग हेलमेट बना के पहन के रखें तो 99% जानों को बचाया जा सकता है। इसलिए न्यूज 18 का आभार व्यक्त करते हुए मैं बिहार की जनता से यही अपील करूंगा कि किसी भी हालत में बिना हेलमेट पहने अपने घर से बाहर नहीं निकलें
और आपको भी इस जागरूकता अभियान चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, न्यूज 18 बिहार झारखंड की इस मुहिम का मकसद सिर्फ इतना है कि आपकी जान की सुरक्षा की जाए, क्योंकि जान है तो जहान है। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं, हेलमेट मैन ऑफ इंडिया। राघवेंद्र जी, बहुत बार ऐसा देखा जाता है जब भी लोग से पूछा जाए कि आपने आज हेलमेट क्यों नहीं पहना, तो कहते हैं कि बस बगल में जाना था, यहीं जाना था, इसलिए बस ऐसा कर लिया। तो क्या ये छोटी छोटी लापरवाही आपको नहीं लगता है कि इस पर बहुत बड़ा भारी पड़ जाता है? आप वैसे लोगों को क्या छोटा सा संदेश देना चाहेंगे? मैम, कोई भी अगर अपने परिवार के प्रति, ये मेन चीज होता है कि आज के डेट में समस्याओं परिवार के प्रति संदेश से चीजें होना चाहिए। आज मैं एक छोटा सा बात करूंगा टीना सिंह, अभी अमेरिका, जो कि सरदार को आप देखते हैं कि हमेशा पगड़ी ही मानी जाती है और पूरे ग्लोबल लेवल पे, लेकिन एक माँ अपने पुत्र को जब जन्म देती है ना और उसका बेटा सड़क हादसे में चला जाता है और एक हेलमेट ना होने की वजह से, शायद हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जो हैं वो जानती होंगी पुत्र को कैसे वो चीजें खोना। लेकिन जो कनाडा की जो टीना सिंह हैं, उन्होंने सरदार अपने बच्चों को देखते हुए और शायद आपके जैसे ही चैनलों के माध्यम से न्यूज देखते देखते उनके जहन में आ गया कि नहीं, आने वाला जो सड़क हादसा समस्या है, कहीं ना कहीं अपने मेरे दोनों पुत्र के प्रति मुझे खुद जिम्मेदार होना पड़ेगा। जी जी। और एक माँ होकर के उन्होंने जो हेलमेट्स का वो चीजें डिजाइन किया और आज उसकी दुनिया वाहवाही वो चीजें कर रही है। बिल्कुल राघवेंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसे में खास तौर पर माँ बाप को पहले ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा, ताकि वो बच्चों को भी उस तरीके से समझा पाए, बता पाए कि हेलमेट की उपयोगिता कितनी ज्यादा जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को साझा करने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि न्यूज 18 बिहार झारखंड की इस मुहिम का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप लोग अपने जान को लेकर सुरक्षित बने रहें, हेलमेट जरूर पहने और अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं।